अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि। ओम शांति शांति शांति। प्रियजनों, सामवेद का ये प्रथम मंत्र हमें जीवन के मुख्य उद्देश्य को बताता है। वह परमपिता परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और उससे क्या मिलता है, इस मंत्र से हमें इसका ज्ञान होता है। इस मंत्र का ऋषि है भरद्वाज। मंत्र का देवता है अग्नि और गायत्री है इसका छंद। जिन्होंने परमपिता परमात्मा की सत्ता पर विचार करके, साधना करके अपने जीवन को आनंद से भर लिया, वे भी भरद्वाज कहलाए। जिन्होंने परमात्मा की साधना से तेज को प्राप्त किया, पवित्रता को प्राप्त किया, उदात्त जीवन को प्राप्त किया, जो स्वयं आगे बढ़े और दूसरों को आगे ले गए, उन्होंने इस मंत्र के देवत्व को सिद्ध किया। यही अग्नि का स्वभाव है। अग्नि स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, वस्तुओं को ऊपर ले जाता है, गति देता है, पवित्र करता है, जोड़ता है। यदि हम इस मंत्र का शुद्ध भाव से विचार करेंगे, एकाग्रचित होकर पाठ करेंगे, तो हमें ये सब शक्तियां इस मंत्र से प्राप्त होंगी। गायत्री गायंतम त्रायतेति गायत्री। यदि हम विचार करते हुए हृदय से इसका गायन करेंगे तो हमारा जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। ये गाने वाले को तार देती है, पार उतार देती है। चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और यहां तक कि शुद्ध पवित्र होकर इसे गाने वाला शारीरिक रोगों से भी मुक्त हो जाता है। इस मंत्र में जिस शक्ति की चर्चा है, अब उस पर हम प्रकाश डालते हैं। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा जिसका मुख्य नाम ओम है, जिस ओम नाम की महर्षि ब्रह्मा ने पूजा की, जप किया, महातपस्वी शिव ने जिसका जप किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिसका जप किया, योगेश्वर कृष्ण ने जिसका जप किया, और जितने भी गुरु हुए, महर्षि ध्यान आदि ऋषि हुए, उन्होंने भी ओम का ही जप किया और वेद में वर्णित इस प्रभु की साधना को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं अग्नि। मैं अग्नि के समान संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान हूं। जैसे आप जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो अग्नि प्राप्त होती है, परंतु वैसे देखने से अग्नि वहां है या नहीं है यह आपको पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह से परमात्मा संसार के कण कण में है, परंतु बिना साधना के, बिना प्राणायाम के वह दिखाई नहीं देता, अर्थात अनुभव नहीं होता। यहां दिखाई देने का अर्थ है
अनुभव करना, दृश्य अनालोचने। ऋषि पाणिनि के सूत्र के अनुसार देखने का अर्थ अनुभव करना भी होता है। देखो ये कितना अच्छा बोलता है, देखो ये कितना मीठा है, देखो ये कितनी अच्छी सुगंध है। पर सुगंध देखी नहीं जाती, स्वाद देखा नहीं जाता, आवाज भी देखी नहीं जाती, फिर भी देखना शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए जहां जहां मैं ईश्वर को देखने की बात करूं, वहां आप उसका अर्थ अनुभव करना लगाएंगे। तो अग्नि के समान परमात्मा सारे संसार में विद्यमान है। परमात्मा एक शक्ति है, और ऐसी शक्ति है अग्नि अग्रणी भवति, जो सारे संसार को आगे लेके चलती है। ये जितना संसार चलायमान है, ये सब परमात्मा के कारण है, उसी की शक्ति कार्य कर रही है। जो जो स्वरूप प्रकृति के परमाणुओं को जोड़कर सृष्टि रूप में हमें दिखाई देता है, ये भी सब परमात्मा की शक्ति का एक बहुत बड़ा हमारे समक्ष प्रभाव है। क्योंकि जहां जहां स्वरूप है वहां अग्नि का कार्य है, जहां जहां गति है वो अग्नि का कार्य है, जहां जहां प्रकाश है वह अग्नि का कार्य है। और जितना ये संसार, ये ब्रह्मांड नियम पूर्वक चल रहा है, सूर्य चल रहा है अपनी धुर्री पर, पृथ्वी अपनी धुर्री पर होते हुए भी सूर्य के गिर चक्कर काट रही है, चंद्रमा चल रहा है, कहना चाहिए संसार का प्रत्येक कण चल रहा है, प्रत्येक ग्रह उपग्रह चल रहा है। कौन चला रहा है इन्हें? वह परमात्मा चला रहा है, इन्हें व्यवस्थित गति दे रहा है, इसलिए उसे अग्नि कहा गया है। और उस परमात्मा ने इस संसार को बनाया, वही चला रहा है, वही व्यवस्था करता है। वह एक शक्ति है। शक्ति दिखाई नहीं देती, ध्यान रखिएगा कि आप में से किसी ने कभी शक्ति को देखा है? नहीं, शक्ति कभी दिखाई नहीं देती। आप बटन दबाते हैं, बिजली जल जाती है। यह विद्युत भी अग्नि का एक स्वरूप है। आपको चलता हुआ पंखा और जलता हुआ बल्ब तो दिखाई देता है, परंतु वह करंट, वह विद्युत आपको दिखाई नहीं देती। शक्ति निराकार है। हमारी सारी गाड़ियां शक्ति से चलती हैं, जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। कोई शक्ति आज तक दिखाई नहीं देती, अनुभव होती है शक्ति, शक्ति का परिणाम दिखाई देता है। ठीक परमात्मा शक्ति स्वरूप है, और यही कारण है कि आज तक संसार में कोई भी व्यक्ति परम पिता परमात्मा ओम का कोई चित्र या मूर्ति नहीं बना सका। ये जो ओम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये परमात्मा की शक्ल नहीं है, ये परमात्मा का नाम है, ये लिपि है। ध्यान रखिएगा। इसलिए संसार में ब्रह्मा का, शिव का, राम का, कृष्ण का, महर्षि दयानंद आदि महापुरुषों का चित्र तो मिलता है, परंतु ओम का हाथ पैर वाला कोई चित्र नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा शक्ति रूप है। वह कैसी शक्ति है यह विचारना है। एक वह शक्ति है जो विद्युत के रूप में काम कर रही है, एक वह शक्ति है जो विमान को उड़ाने में कार्य करती है, कार को दौड़ाने में कार्य करती है। वह भी शक्ति है, परंतु अंतर है दोनों शक्तियों में। ये विमान आदि से कार्य लेने वाली शक्तियां भौतिक शक्तियां हैं, और इस सारे संसार से कार्य लेने वाली शक्ति, सारे संसार को चलाने वाली, अपने नियम में रखने वाली शक्ति, इस शरीर के अंदर ये जितनी भी हलचल हो रही है, ये प्राण की गति हो रही है, ये सारा शरीर जो कार्य कर रहा है,
ये सारी व्यवस्था को जिसने बनाया है और आत्मा के अधीन किया है, इस सारे शरीर को व्यवस्था बनाने वाली शक्ति निराकार है, ओम है। ये अंतर है कि परमात्मा रूपी शक्ति चेतन है, जबकि अन्य शक्तियां जड़ हैं। जड़ शक्ति का कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है अपनी इच्छा से। आज जब चाहें आप बटन दबाकर बिजली जला सकते हैं, आप गाड़ी को दौड़ा सकते हैं, लेकिन चेतन शक्ति को आप अपनी इच्छा से प्रयोग नहीं कर सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो। तो परमात्मा चेतन शक्ति है, और जहां चेतना है वहां पर ज्ञान है। और इसलिए सारे संसार को जब हम देखते हैं तो वहां हमें एक व्यवस्था, एक नियम दिखाई देता है, एक लॉ दिखाई देता है। एक पानी की बूंद में भी एक नियम दिखाई देता है, H2O। और यह नियम किसी वैज्ञानिक ने नहीं भरा, यह प्राकृतिक नियम है, यह प्रभु का दिया हुआ नियम है। ऋषियों ने तो केवल इन नियमों को देखा है, और वो लिखते हैं, वी आर नॉट द लॉ मेकर्स बट जस्ट द लॉ सीयर्स। हम नियम बनाने वाले नहीं, हम नियमों को देखने वाले हैं। इसलिए परमात्मा जो चेतन शक्ति है, उसको हम अपने मनमाने ढंग से अपने अधीन नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से हम उसका लाभ नहीं उठा सकते, अपनी इच्छा से कहीं रोक नहीं सकते, अपितु उस परमात्मा के नियम से, परमात्मा की आज्ञा से, परमात्मा की व्यवस्था से अपने आप को योग्य बनाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो परमात्मा जहां सर्वव्यापक है, वहां सर्वव्यापक होने के साथ साथ चेतन भी है। यह बात मत भूलिएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार के कण कण में और हमारे मन में भी वह चेतन शक्ति, परमात्मा रूपी शक्ति विद्यमान है। कोई ऐसा संसार का स्थान नहीं है, कोई इस ब्रह्मांड में ऐसा स्थान नहीं है जहां की वह परमात्मा ना हो। वो समीप से समीप है, दूर से दूर है। वो धरती पर भी है, पाताल में भी है। वह आकाश में है, वह द्युलोक में भी है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो ना हो। इसलिए कुछ लोग ये मान्यता रखते हैं कि परमात्मा कुछ विशेष स्थानों पर है, तो उन्हें विचार करना चाहिए। यदि आप किसी एक ही स्थान पर परमात्मा मानेंगे तो यह परमात्मा के साथ अन्याय होगा, यह असत्य होगा। हम उसे एक स्थान पर मानकर, एक विशेष ही स्थिति में जानकर, किसी खास भवन में ही उसे पूजकर, किसी खास आसमान पर, किसी खास धाम में ही उसे मानकर हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहेंगे। क्योंकि परमात्मा ऐसा नहीं है, वो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने से सब स्थानों पर है। और वैसे भी परमात्मा हमारा पिता और माता है, और पैदा करने वाले पिता और माता सदा संतान के साथ ही रहते हैं। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं, आओ तुम मुझे प्राप्त करो, मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं हूं। इसलिए परमात्मा के ऐसे स्वरूप को जानिए। एक और बात यहां जानने की है कि परमात्मा शक्ति है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं।
परंतु परमात्मा कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर मर जाती हो। वो शाश्वत है, वो नित्य है, अजन्मा है, अकायम है। वेद में उसे अकायम कहा गया है, सपर्यागात शुक्रम अकायम। और परमात्मा कहता है क्योंकि मैं निराकार हूं इसलिए सर्वव्यापक हूं, ईशावास्यम इदम सर्वम। मैं संसार के प्रत्येक चेतन और जड़ पदार्थ में विद्यमान हूं। इसलिए परमात्मा चेतन है, सर्वव्यापक है, और इसलिए सर्वव्यापक है क्योंकि वह निराकार है। और क्योंकि वह निराकार है और इसीलिए उसे कोई गंदगी नहीं लगती, उसे कोई गंदा नहीं कर सकता, और वो कहीं भी रहने से गंदा नहीं होता। इसलिए उसे हम निर्लेप कहते हैं, पवित्र कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, क्योंकि वही वस्तु शुद्ध पवित्र रह सकती है जो निराकार हो, और निराकार होने के साथ साथ अभौतिक हो। देखिए, निराकार तो वायु भी है लेकिन अशुद्ध हो जाती है क्योंकि भौतिक परमाणुओं से बनी है, पर परमात्मा किसी भौतिक परमाणु से नहीं बना। वो एक अनादि शक्ति है, अजन्मा शक्ति है, वो सदा से है और सदा रहेगी। और क्योंकि वो सदा से है, सदा रहेगी, इसलिए वो कभी मरती नहीं है। इसलिए परमात्मा अमर है, वो सदा है, और वह हमारे भीतर है। हम अपने जीवन को योग्य बनाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।